Good morning. Very good morning. Om Shanti. Respected Chairman Sir, Principal Sir, all faculty members and my dear students. आज बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम आपके सामने कुछ जरूरी बातें करेंगे। वो बातें जो आपकी डे टू डे लाइफ में, प्रैक्टिकल लाइफ में आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है। अभी हम चेयरमैन सर के ऑफिस में बैठे थे और आप सबकी जो आज के यंगस्टर्स की जो चैलेंजेस हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके बारे में बात कर रहे थे कि बच्चे बहुत ही मिसगाइडेड हो गए हैं। बच्चों को कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं मिल पा रही कि लाइफ में करना क्या है, क्या नहीं करना है, कहाँ जाना है। वो चीज की प्रॉपर गाइडेंस होना बड़ा जरूरी है। आप सब एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे हैं तो जरूर लाइफ में आपने सोचा होगा कि लाइफ में हमें बहुत कुछ करना है, कुछ बन के दिखाना है, सक्सेसफुल होना है। चाहते हैं आप सब सक्सेस होना चाहते हैं? ऐसा कोई है जो कहे जी मुझे कामयाबी से कोई लेना देना नहीं? हर बच्चा चाहता तो जरूर है, ना केवल बच्चे बल्कि हर व्यक्ति चाहता है कि मैं लाइफ में कुछ बनूं, कुछ करके दिखाऊं। बनने से भी ज्यादा करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बन तो बहुत जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में इंजीनियर बन ही जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर बन ही जाएंगे, लेकिन बनने से भी इंपॉर्टेंट है कुछ करना। और कर वही सकता है जो सपने देखता है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा और उन्होंने जवाब दिया कि लाइफ में अगर आगे बढ़ना है तो उसका फार्मूला है ड्रीम प्लस ड्रीम प्लस ड्रीम। सपने देखिए, कुछ करने के, कुछ बनने के, कुछ कर गुजरने के। जिसने सपने नहीं देखे वो कुछ नहीं। और सपने भी ऊंचे देखिए। नॉट फेलियर बट लो एम इज क्राइम। छोटा सोचना वो क्राइम है। सक्सेसफुल हुए नहीं हुए डजंट मैटर, लेकिन आपने गोल तो ऊंचा रखा, कुछ बनने का उद्देश्य तो रखा, वो बहुत जरूरी है। सपने देखने हैं। सपने वो नहीं होते जो रात को देखे जाते। सपने वो होते हैं जो आप दिन में देखते हैं, जो आपको सोने नहीं देते। सोते हुए सपने तो कोई भी देख लेता है, लेकिन वो सपना सपना है जो आपको सोने ना दे, जो आपके अंदर पैशन पैदा करे, क्यूरियोसिटी पैदा करे कि मुझे इस लाइन में जाना है, करना है, ये करना है, ये नहीं करना है। तो सबसे पहली चीज, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर लाइफ, यू हैव टू डिसाइड योर गोल, प्रॉपर गोल। मेरी मंजिल कहां है, मुझे करना क्या है, व्हाट इज द स्टेशन ऑफ माई लाइफ, व्हाई आई एम हियर। ना केवल 2-4 दिन के लिए, पर मेरी जो 80-90 ईयर्स की मुसाफरी है, जर्नी है इस दुनिया में, व्हाट इज माई टारगेट। आप में से कोई ऐसी गलती करता है कि बस में बैठ जाए और कंडक्टर टिकट के लिए आए, कहां जाना है, आप कहेंगे जहां जा रही है बस ले चलो। कभी ऐसा होता है? आप घर में ही अपना स्टेशन डिसाइड करके चलते हैं कि आज मुझे चंडीगढ़ जाना है, आज मुझे बठिंडा जाना है। तो जब हम वो 2-4 घंटे की जर्नी का स्टेशन डिसाइड कर सकते हैं, तो लाइफ का क्या स्टेशन है, कहां पहुंचना है, क्या करना है। इंजीनियर बन गए बड़ी बात नहीं है, आप कोई और प्रोफेशनल बन गए बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है एक अच्छे इंजीनियर बनना, एक अच्छे प्रोफेशनल बनना, एक अच्छे व्यक्ति बनना। गुड ह्यूमन बीइंग की सबसे ज्यादा जरूरत है। आज ना इंजीनियर, लोग पूछते हैं कि कौन सी फील्ड में करियर चूज करें, किसकी डिमांड है? किसी की डिमांड नहीं है, अच्छे लोगों की डिमांड है। कौन सा डॉक्टर के पास आप इलाज कराना जाएंगे? जो अच्छा डॉक्टर होगा उसी के पास जाएंगे, घटिया वाले के पास तो कोई नहीं जाएंगे। आपको पता चले कि इस डॉक्टर ने डिग्री खरीदी है तो जाएंगे उसके पास। अच्छा वो डॉक्टर है पर इलाज सही नहीं करता तो भी नहीं जाएंगे।
अच्छा, एक सिंपल बिजनेस वाला आदमी है, शॉपकीपर है, किस शॉप के पास आप जाना पसंद करेंगे? दो लोगों ने शॉप खोल रखी है, एक चीटिंग करता है, नकली माल बेचता है, और एक अच्छा बिजनेस वाला है, अच्छा माल लेके देता है और कम दाम में देता है। किसके पास जाएंगे? अच्छे वाले के पास ही जाएंगे ना। ऐसे ही किसी भी फील्ड में अच्छे लोगों की जरूरत हर जगह है और सबसे ज्यादा है। तो अपनी लाइफ का टारगेट रखिए कि जो मैं कर रहा हूं उसमें मुझे अच्छाई भरनी है, उसमें वैल्यूज भरनी है। अपने फायदे से पहले दूसरे का फायदा लाइफ में सोचना है। ज्यादातर लोग अपना फायदा देखते हैं, नहीं। वही बिजनेसमैन, वही प्रोफेशनल सक्सेसफुल हुए हैं जिन्होंने अपने बेनिफिट से पहले अपने कस्टमर का, अपनी पब्लिक का, अपने क्लाइंट्स का ध्यान रखा, उनको क्वालिटी दी। वही लाइफ में सक्सेसफुल होते हैं। तो सबसे पहले आपने पर्पस डिफाइन करना है कि मैं जीवन में आया हूं तो क्या करने के लिए आया हूं, क्या मुझे करना है। एक आम व्यक्ति की तरह जीवन जीना है, खाया पिया घुमा सारा दिन, फिर रात को घर आके सो गया, फिर अगले दिन वही किया। ऐसे 100 साल बीत जाएंगे, पता ही ना चलेगा। 40-50 साल बाद आप लाइफ का रिजल्ट निकालेंगे, सब बेकार था, क्योंकि जीवन में किया कुछ नहीं। और जिस बच्चे ने इस यंग एज में डिफाइन कर दिया कि मुझे ये करना है, और अपने लिए नहीं करना है, अपनी कंट्री के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, किसी भी दूसरे ह्यूमन बीइंग के लिए मैंने ये करना है, उसमें मेरा फायदा तो अपने आप ही हो जाएगा। तो अगर दूसरे का बेनिफिट सोचेंगे तो अपना बेनिफिट नेचुरली हो जाएगा। 50% आपकी लाइफ का हार्ड वर्क यही है कि आपने अपना पर्पस क्लियर करना, डिफाइन करना है कि मुझे जीवन में किस तरफ चलना है। उसके बाद अगर आपने सक्सेसफुल होना है, 50% आपको एफर्ट्स डालने हैं, जिसे कहते हैं गोल के साथ आपका रोल क्या है, उस गोल को अचीव करने के लिए आपकी प्लानिंग क्या है, कैसे उसे अचीव करेंगे। उसमें दो चीजें हैं, जो आप करना चाहें, बनना चाहें, उसके लिए बिलीव सिस्टम अपना स्ट्रांग बनाइए। वही लोग आगे बढ़ते हैं जो ये अपने आप को कन्विंस कर देते हैं, यस आई कैन डू इट, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। जब वो व्यक्ति कामयाब हो सकता है, वो भी हो सकता है, तो मैं क्यों नहीं। कुछ भी आप करने लगेंगे, सबसे बड़ी ऑब्स्टिकल आपके माइंड ही आएगा, आपका थॉट सिस्टम। आपके वीक थॉट्स आपको रोकेंगे कि बड़ा डिफिकल्ट है भाई, बहुत रिस्क है, नहीं हो पाएगा। आपके फ्रेंड्स आपको डिमोटिवेट करेंगे। लेकिन उस वक्त आपने अपने माइंड को इतना पॉजिटिव रखना है, इतना पावरफुल बनाना है कि किसी की बात का असर ना होके अपने आप को खुद ही मोटिवेट करना है, अपने आप को खुद ही आगे लेके चलना है, कोई साथ नहीं देगा। आपका माइंड भी हो सकता है मिसगाइड करने लगे, उस माइंड को भी प्रॉपर ट्रेनिंग देनी है कि मुझे ये सोचना है, ये नहीं सोचना। उसी को आर्ट ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। मन में तो तरह तरह के थॉट्स आते हैं, कोई भी काम करने लगो दोनों तरह के थॉट्स आएंगे, लेकिन आपके माइंड इतना स्ट्रांग हो कि नेगेटिव उसी वक्त फिनिश हो जाए, वीक थॉट्स उसी वक्त चले जाए और पॉजिटिव ऊपर आ जाए। और पॉजिटिव आ जाएंगे तो आपको रिजल्ट भी पॉजिटिव मिलेंगे। पॉजिटिव थॉट्स आपको पॉजिटिव एटीट्यूड बनाने में हेल्प करेंगे, और पॉजिटिव एटीट्यूड आपको लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट देगा। सारा का सारा खेल, पूरी की पूरी गेम लाइफ की आपकी थॉट्स की है। जिसने अपनी थॉट्स की मास्टरी कर ली, जिसने अपनी माइंड पावर को पहचान लिया, वो आगे जाएगा ही जाएगा। आप में से कोई बच्चा ऐसा है जो कहे मैं 100% अपनी माइंड पावर यूज करता हूं? है कोई? जितना मेरे माइंड का पोटेंशियल है, माइंड का अनलिमिटेड पोटेंशियल है, बहुत कुछ छिपा है इस माइंड में, लेकिन 100% वाला, 80% वाला कोई है? प्लीज रेज योर हैंड्स। 50%,
50 वाले भी नहीं है। अरे इतना बड़ा ब्रेन में आपका माइंड 50% भी यूज नहीं करते। अच्छा 20% वाला है कोई? अब ये सोच में पड़ गए, किसी भी लाइन में नहीं आ रहे। लेस देन 5%। आपको मैं रिसर्च बताता हूं, लेटेस्ट सर्वे बताता हूं कि दुनिया के जितने सक्सेसफुल लोग हुए हैं, जिनका नाम माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट, धीरू भाई अंबानी और इब्राहिम लिंकन, अल्बर्ट आइंस्टीन, जितने ये टॉप के लोग हुए हैं, इन्होंने भी अपनी माइंड पावर का लेस देन 10% यूज किया है। तो आप एस्टिमेट लगा लिए कि आप कितना यूज करते हैं। अगर आप 2%, 5% भी करें तो भी बहुत आगे तक जा सकते हैं। कैसे, मैं बताता हूं। हमारे माइंड में हमेशा थॉट्स चलते रहते हैं। 1 मिनट में, 2 सेकंड में एक थॉट क्रिएट होता है। 1 मिनट में अराउंड 25 थॉट्स माइंड में आते हैं और 24 आवर्स में 30,000 to 35,000 थॉट्स कम टू अवर माइंड। ठीक है, और इतनी ज्यादा थॉट्स हैं जिसमें से 90% वेस्ट है या नेगेटिव है। बहुत कम हम वो सोचते हैं जो यूजफुल है, बहुत कम हम उस पर थॉट क्रिएट करते हैं जो मुझे करना है। वो है पॉजिटिव थॉट्स, जो नेक्स्ट टू नील है। अगर पॉजिटिव थॉट्स की परसेंटेज आप बढ़ा दें, दैट मीन्स इफ यू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ योर थॉट्स, तो क्वांटिटी अपने आप कम हो जाएगी, और क्वांटिटी कम होगी, क्वालिटी अच्छी आएगी, तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। हम ओवर थिंकिंग की आजकल सब बच्चों को बहुत बड़ी बीमारी है, सबको ही है। पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं बनती, मन इधर उधर डाइवर्ट हो जाता है। डिस्ट्रैक्शन इतनी हो गई है जो मन को डिस्ट्रैक्ट कर देती है। पर कौन, किस बच्चे का मन डिस्ट्रैक्ट होगा? जिसका माइंड कमजोर है, जो माइंड को कंट्रोल करना नहीं जानता। वो कहता सोचते रहो, क्या जा रहा है? जा रहा है, लीकेज हो रही है, वो लीकेज रोकनी पड़ेगी। आप पानी की टूटी को खुला रखो, 2-2 बूंद गिर रही है, आप कहेंगे 2-2 ही तो गिर रही है, पूरी रात में टंकी खाली हो जाएगी। ऐसे ही हम सोच रहे हैं, शाम तक थक जाते हैं सोच के। लेकिन जिसने अच्छा काम करना है, सक्सेसफुल होना है, ज्यादा नहीं सोचेगा, और जो सोचेगा वो अच्छी क्वालिटी के थॉट लाएगा। उन थॉट्स में पावर होगी, उन थॉट्स में एनर्जी होगी, और जैसे थॉट्स होते हैं वैसे हम बन जाते हैं। रिमेंबर दिस प्रिंसिपल। सिंपल सा लाइफ का सिद्धांत है, आप वो बनते हैं जो आप सोचते हैं। यू आर व्हाट यू थिंक, एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। जैसा सोचोगे वैसा बन जाओगे। मैंने 6th क्लास में सोच लिया था कि मैं इंजीनियर बनूंगा। 15 साल बाद देखा मैं इंजीनियर था, तब मुझे याद आया कि मैं कैसे इंजीनियर बना। तो कारण वही था जो मैंने सोचा था। लेकिन केवल बाहर से सोचने से नहीं होगा, वो भी डेप्थ में सोचना होता है। सोच के साथ साथ फीलिंग भी क्रिएट करनी पड़ती है, और उसमें बिलीव सिस्टम डालना पड़ता है कि मैं कर सकता हूं। ये पंछी आसमान में उड़ते हैं, क्यों उड़ते होंगे? हम तो नहीं उड़ पाते, क्योंकि उनके माँ बाप बचपन में ही उन्हें सिखा देते हैं कि तुम उड़ सकते हो। चिड़िया की माँ उसको फेंक देगी घोंसले से, एक स्टेज ऐसी आएगी और उसको सिखा दिया जाता है कि जैसे ही फेंकोगे तुम्हें पंख खोल के उड़ना है, गिरना नहीं है। उन्होंने अपने आप को कन्विंस किया हुआ है कि मैं उड़ सकता हूं। जिस दिन इंसान ने अपने आप को ये कन्विंस कर दिया कि हम भी पंछियों की तरह उड़ सकते हैं, राइट ब्रदर्स ने सोचा और साइंटिस्ट ने सोचा, तो आज एरोप्लेन बन गए और हम पंछियों से भी कई गुना स्पीड से उड़ते हैं। उड़ते या नहीं उड़ते? कभी सोच सकते हैं कि आदमी कैसे जा रहा है? तो ये क्रिएटिविटी, ये इनोवेशन कहां से आती है? माइंड पावर से तो आती है।
माइंड पावर से ही दुनिया की जितनी इन्वेंशन हुई है, डिस्कवरीज हुई है, और जो व्यक्ति थोड़ा डिफरेंट सोचता है वो आगे जाता है। अब आपने न्यूटन की कहानी सुनी होगी, पेड़ के नीचे बैठा था, एप्पल का पेड़ था, अचानक सेब गिरा। उसने सोचा भाई ये नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया। अब सेब तो उससे पहले भी नीचे गिरते थे, पर किसी ने सोचा ही नहीं कि नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया। तो न्यूटन को लगा कि इसके पीछे कोई ना कोई प्रिंसिपल है, नेचर का कोई ना कोई लॉ है जो आज तक हमें पता नहीं है, जो हर चीज नीचे की तरफ आ रही है। तो उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर कर दिया कि ग्रेविटी है अर्थ के अंदर। तो ऐसे ही लाइफ में अपने आप को थोड़ा डिफरेंट भी बनाना पड़ता है, यूनिक भी बनाना पड़ता है, और अपना विश्वास पक्का रखना पड़ता है। सारा गेम विश्वास का है, जो मान ले, जो ठान ले, वो हो जाएगा। जो आपने बनना है लाइफ में, बार बार उसके बारे में सोचिए। सिंपल सा रूल, बार बार उसके बारे में सोचिए, ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में स्टडी कीजिए, ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन उसकी गैदर करके उसके ही थॉट सिस्टम चलाइए, और ये फील कीजिए कि मैं ऑलरेडी बन चुका हूं, ये चीज मेरे पास है। और जो फीलिंग उसको बनने के बाद आएगी, वो फीलिंग अभी ले लीजिए, और उसमें इमोशंस भी ऐड कीजिए। जिस चीज में इमोशन जुड़ जाए वो चीज भी हो जाती है। आप अपने गोल को देख के भाव विभोर हो जाए, इमोशनली चार्ज हो जाए, अच्छा मैं ऐसा बनूंगा, मैं ये काम करूंगा कभी। जैसे मीराबाई के लिए कहते हैं, श्री कृष्ण की सूरत देख के वो उनकी आंख में आंसू आ जाते थे जब वो गाती थी, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई। तो ऐसे ही आपके अंदर भी वो भावनाएं लानी पड़ेंगी, तब आप लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। सक्सेस के लिए, सक्सेस इज ए होलिस्टिक टर्म। कभी सक्सेस को एक एंगल से मत देखना, एक एस्पेक्ट से नहीं देखना। ये 4 डायमेंशनल चीज है। जैसे टेबल की, कुर्सी की 4 लेग्स है, 4 लेग्स हो तभी बैलेंस बनता है। इसी तरह 4 तरह की 4 टाइप ऑफ सक्सेस लाइफ में हम सबको चाहिए। उसको आप सक्सेस कह दो, 4 टाइप ऑफ गोल्स कह दो, 4 टाइप ऑफ डेवलपमेंट कह दो। पहली सक्सेस है जिसे हम सब जानते हैं, फिजिकल लेवल पे सक्सेस, कि फिजिकल लेवल पे हम कुछ बन गए, कुछ अचीव कर लिया, जिससे हमें रोटी, कपड़ा, मकान, हमारी हेल्थ, ये सारी चीजें उसमें आ गई, जॉब आ गई, बिजनेस आ गया, उसका सब ध्यान रखते हैं। दूसरी सक्सेस है इंटेलेक्चुअल या मेंटल रूप में, कि मेरे मन में भी बेस्ट मिला कुछ, मैंने बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट से बेस्ट नॉलेज अपने अंदर ली, मेरी मेंटल ग्रोथ क्या हुई, या मैं मेंटली इमोशनली कितना स्ट्रांग बना। मैं डॉक्टर बन गया, लेकिन मेरे को कोई बोल दे तो मैं घबरा जाता हूं, कोई मेरी इंसल्ट कर दे मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं बात बात पे इरिटेट हो जाता हूं, डिस्टर्ब हो जाता हूं। दैट मीन्स यू आर नॉट इमोशनली हेल्दी। आप इमोशनली, मेंटली सक्सेसफुल नहीं हुए। आपको पीस ऑफ माइंड अगर नहीं है तो मतलब माइंड में ही तो चाहिए पीस ऑफ माइंड, आप सक्सेसफुल नहीं हुए, तो वो भी चाहिए। तीसरी सक्सेस है सोशल सक्सेस। आप सोसाइटी में रह रहे हैं, यू कांट लिव अलोन, अकेले कभी रह सकते हैं? आपके पास पैसा हो, हेल्थ भी हो, लेकिन आप अकेले हो जंगल में तो गुजारा चलेगा? आप चाहेंगे कि सोशल लेवल पे भी आपको रिकॉग्निशन मिले, लोग आपका रिगार्ड करें, आपको एक्सेप्ट करें, आपके लिए अच्छी ओपिनियन रखें, चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? अब आपके लिए आप हो अच्छे, पैसे वाले भी हो, और जहां से जाएं लोग कहें बहुत खराब आदमी है, इसने अनेक लोगों को धोखा दिया है, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी सक्सेसफुल होना जरूरी है। और 4th टाइप ऑफ सक्सेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी स्पिरिचुअल सक्सेस।
ये क्या होती है? 3 तो आपको भी पता थी। और ये स्पिरिचुअल सक्सेस, स्पिरिचुअल ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये क्या होती है? इसके बारे में तो सोचते ही नहीं है। जो सबकी बेस है, अगर वो आ जाए तो 3 सक्सेस अपने आप आ जाएंगी। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है कि आपकी स्पिरिट, आपकी सोल, उसकी डेवलपमेंट के लिए आप क्या कर रहे हैं। और सोल की खुराक है, सोल के लिए सब कुछ है 7 कोर वैल्यूज। अगर आप 7 कोर वैल्यूज अपने अंदर डेवलप करते हैं, दैट मीन्स यू आर स्पिरिचुअली सक्सेसफुल, यू आर स्पिरिचुअली हेल्दी। फर्स्ट इज लव, प्रेम, शांति, पीस, खुशी, आनंद, सुख, शक्ति, प्योरिटी एंड नॉलेज। ये 7 कोर वैल्यूज जिसके अंदर डेवलप हुई है, वो व्यक्ति फिजिकली भी सक्सेसफुल होगा। जो व्यक्ति पीसफुल होगा, नॉलेजफुल होगा, उसको अच्छी से अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी? जिसका बिहेवियर सही होगा, उसको जॉब भी अच्छी मिलेगी, बिजनेस करेगा वहां भी सक्सेसफुल होगा, सोशली भी लोग रिस्पेक्ट करेंगे, और मेंटल पीस तो होगी ही होगी। हम 3 सक्सेस के लिए तो काम करते हैं, पर स्पिरिचुअल सक्सेस के लिए सोचते हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे। नहीं, ये बेस है, ये साथ साथ करनी है। जितनी आप पैरेलल, इस सारे के सारे सक्सेस के ऊपर आपको पैरेलली काम करना है। ये नहीं कि एक अचीव कर ली फिर अगले साल दूसरी करेंगे, फिर तीसरी करेंगे। साथ साथ चलेंगे तभी बैलेंस बनेगा लाइफ में। अगर बैलेंस नहीं होगा तो कुर्सी गिर जाएगी। अगर आप फिजिकली बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत पैसा आ गया, पर रात को नींद नहीं आती, मेंटल पीस नहीं है, तो कोई यूज है उसका? आपने बहुत कुछ कर लिया पर अब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो यूज है? तो ये सब पैरेलल चलते हैं। आपने इन चारों का ध्यान देना है। सारे टॉपिक दे रखा है स्ट्रेस, टेंशन फ्री। क्या बिना स्ट्रेस के हम सक्सेसफुल हो सकते हैं, या स्ट्रेस लेना पड़ता है? टेंशन लेना पड़ेगा, या बिना टेंशन लिए भी पेपर में अच्छे नंबर लिए जा सकते हैं? बताइए। पेपर वाले दिन कूल एंड काम रह के पेपर दिया जाए तो अच्छे नंबर आते हैं, या उस दिन टेंशन में आ जाए तो ज्यादा नंबर आते हैं? कौन सी सिचुएशन? कूल एंड काम में ही आते हैं ना। घर वाले कहते हैं बेटा मीठा दही खा के जाना, दिमाग ठंडा रहेगा। भगवान के मंदिर में माथा टेक के जाना, क्यों जाना? दिमाग ठंडा रहेगा। तो कई लोग कहते हैं टेंशन नहीं है आपको, पेपर है आपके, टेंशन लो। सब टीचर्स भी कहेंगे आपको जरा भी टेंशन नहीं है। टेंशन नहीं, अटेंशन रखना है। टेंशन के साथ ए लगा दो तो क्या बन जाता है? अटेंशन। जो बच्चे स्टार्टिंग से अटेंशन रखेंगे अपनी स्टडी के ऊपर, उन्हें टेंशन होगी ही नहीं। होगी तो टेंशन ना लेने का है, ना टेंशन देने का है। हर काम हैप्पी मूड में रह के करना है। एक हैप्पी एम्प्लॉई ही प्रोडक्टिव एम्प्लॉई होता है। एक हैप्पी स्टूडेंट ही हैप्पी रिजल्ट देता है लाइफ में। इसलिए अपने को टेंशन फ्री भी रखना है, ज्यादा नहीं सोचना। वही सोचना है जो चाहिए, जो नहीं चाहिए उसके बारे में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। और अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, अपने आप को खुद चार्ज करना है। आपके माइंड को चार्ज करने के लिए कोई और नहीं आएगा। कोई आए और आपको कहे वेल डन, तो आप थोड़े अच्छे फील करेंगे। और किसी ने अगर वेल डन नहीं कहा आपको, तो खुद को खुद वेल डन कहना है, कह सकते हैं। यह है बिलीव सिस्टम। जिसको आप बिलीव कर लेंगे वो आप उस चीज को अचीव भी कर लेंगे। अगर आपने सोचा आई एम द बेस्ट, तो आप बेस्ट प्रोडक्ट बन के आएंगे। अगर आपने सोचा मैं डफर हूं, तो क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? डफर ही बनेंगे। एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं, यू विल एंजॉय दैट एक्टिविटी। दैट एक्टिविटी इज नोन एज सेल्फ एप्रिसिएशन एक्टिविटी, सेल्फ मोटिवेटिंग एक्टिविटी। अपना हाथ आगे कर लीजिए,
सभी कर लीजिए आगे पीछे। इस हाथ को थोड़ा ऊपर कर लीजिए और ऊपर कर लीजिए, इतना ऊपर कर लीजिए कि छू लो आसमान। सब छूना चाहते हैं आसमान? अब लंबा सांस लेते हुए इस हाथ को मोड़ लीजिए 180 डिग्री। कोहनी को मोड़ते हुए पीछे अपनी पीठ पे ले आइए और 3 बार अपने को थपकी देते हुए बोलिए शाबाश, शाबाश। बोलिए शाबाश, वेल डन, यू आर द बेस्ट। तुम लाखों में एक हो, तुम्हारे जैसा कोई नहीं। बोलिए बोलिए, तब आएगी एनर्जी। तुम्हारे जैसा कोई नहीं। यू आर वेरी यूनिक, यू आर स्मार्ट, यू आर डिफरेंट, यू आर पावरफुल, गॉड लव्स यू, everyone likes you, you are the real hero of life, you will create history one day। लगे रहो, डटे रहो, अच्छे काम करते रहो। बोलिए भाई, हंसने से नहीं होगा। लगे रहो, अच्छे काम करते रहो, डटे रहो, दूसरों की हेल्प करते रहो। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, ये दुनिया तुम्हें पहचानेगी। तुम एक खास मकसद से यहां आए हो। तुम अपने कॉलेज का नाम रोशन करोगे, तुम अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करोगे। शाबाश, शाबाश। जो सोचेंगे, याद रखना, मैं बार बार पक्का करा रहा हूं, जो सोचेंगे वही होगा। जो नहीं सोचेंगे, उसके जो नहीं होना चाहिए उसके बारे में सोचना ही नहीं है। अगर आपने सोचा कहीं इस बार फेल ना हो जाऊं, कहीं इस बार सपड़ी तो नहीं आ जाए, बड़ा मुश्किल लग रहा है, तो 100% आएगी। और अगर आपने सोचा कि मुझे इस साल टॉप करना है, इस साल मुझे ये जॉब लेके दिखानी है, तो क्या होगा? यू विल अट्रैक्ट दैट सिचुएशन, यू विल अट्रैक्ट दैट जॉब। थॉट में बहुत एनर्जी है। सबसे ज्यादा एनर्जी अगर किसी में है, आपके थॉट्स, आपकी सोच में है। सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्पीड अगर किसी की है, वो भी थॉट की है। साइंस के स्टूडेंट्स जानते हैं हाईएस्ट स्पीड किसकी होती है? वैसे बताएंगे हाईएस्ट स्पीड, सबसे ज्यादा स्पीड किस चीज की है? लाइट की। लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो इतनी हाईएस्ट स्पीड होने के बाद भी लाइट को सन से धरती तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। इतने दूर है सूरज। और अगर आपने सूरज के बारे में सोचना है तो कितना टाइम लगेगा? 1 सेकंड। 1 सेकंड में यू कैन रीच एट द सन। नो टाइम बैरियर, नो डिस्टेंस बैरियर। आप कुछ भी सोच लीजिए, कौन सी गैसेज है, कितना क्या उसकी शेप है, सब कुछ सोच सकते हैं। तो थॉट पावर को पहचानना है। हम 10% जो मैंने कहा उतना यूज कर पाते हैं। हमारा माइंड पावर एक आइसबर्ग की तरह है। कभी आइसबर्ग देखा? समुद्र में आइसबर्ग होता है, ओनली 10% इज विजिबल, 90% इज बीनेथ द सरफेस, जो दिखता नहीं है, नीचे होता है बहुत बड़ा पहाड़। ऐसे ही हमारी माइंड पावर, जो हम मन, बाहर का मन है हमारा कॉन्शियस माइंड, वो 10% पावर रखता है, उसमें पावर नहीं है। हम केवल उसी का यूज करते आए आज तक। लेकिन 90% पावर हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हिडन है। और वो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? वो हमारा अंदर का मन है, आंतरिक मन है, अवचेतन मन है। उसकी पावर को पहचानना है। उससे अगर आप सोचेंगे तो होगा। अगर आप बाहर वाले मन से सोचेंगे, कॉन्शियस माइंड से, तो हवाई किले बन के रह जाएंगे, फिर कुछ नहीं होगा।
होगा तब जब आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये सिग्नल जाएगा जो आप करना चाहते हैं। जो सपने आपने देखे वो आपको सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने पड़ेंगे, तभी आप रिजल्ट मिल सकेगा आपको। और सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है पता है? आप गाड़ी चला रहे हैं, नए नए ड्राइवर बने हैं, आपको हर चीज बड़े ध्यान से, क्लच दबाओ, हॉर्न बजाओ, स्टीयरिंग घुमाओ, कितना ध्यान देना पड़ता है। जब 2 साल आपके ड्राइविंग के हो गए, अब आप गप्पे भी मार रहे हैं, मोबाइल भी सुन रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, सामने से गाय आई, आपने ब्रेक लगाई, आपको पता ही नहीं कब ब्रेक लगा दी, हॉर्न भी बजाया, आपने 50 किलोमीटर के सफर में कब कब ब्रेक लगाई, कब कब क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं चला। अपने आप आपके पांव वहां पर जाते गए। क्यों गए? क्योंकि आपने 2 साल में अपने सबकॉन्शियस माइंड को इनडायरेक्टली ट्रेनिंग दे दी कि ऐसा हो तो ऐसा करना, ऐसा हो तो ऐसा करना। वो अपने आप चल रहा है। वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड। उस तक सिग्नल, उस तक मैसेज जो पहुंचाना सीख गया, वो जो सोचेगा फिर वैसा ही होगा। और उस तक मैसेज तब पहुंचता है, कॉन्शियस माइंड से सोचेंगे, लेकिन वो थॉट पहुंचानी कहां है? सबकॉन्शियस माइंड में। और वो तब पहुंचती है जब हम बिल्कुल शांत होकर उसको विचार देते हैं। सबसे बेस्ट टाइम है मॉर्निंग टाइम। उस वक्त आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत अवेकन होता है, क्योंकि कॉन्शियस माइंड उस वक्त पीसफुल है। उस वक्त जो आप सोचेंगे सवेरे उठते ही, वो थॉट सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी और आपको रिजल्ट देगी। और उसको मजाक वाली बात कभी ना कहना। वो मजाक और रियल कमांड में डिफरेंस नहीं समझता। आपने कहा पता नहीं होगा कि नहीं होगा। आपने मान लो सोचा कि मुझे लंदन जाना है, आपके दोस्त ने कहा चलो लंदन, और आप कह देते हैं मजाक में मेरी कहां औकात, मैं तो बहुत गरीब हूं। अब आपने तो मजाक में कह दिया, लेकिन वो बात अगर सबकॉन्शियस माइंड ने सुन ली और उस तक सिग्नल चला गया, मैसेज पहुंच गया, सारी लाइफ आप जब भी प्लानिंग करेंगे लंदन जाने की, वो आपको याद दिलाएगा तेरी औकात नहीं है, तू नहीं जा सकता। इसलिए मजाक से भी नेगेटिव नहीं बोलना है। अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी नेगेटिव ना बोलना है, ना सोचना है, क्योंकि कई बार वो नेगेटिव अगर उस तक पहुंच जाए तो भी वैसा हो जाता है। इसलिए जो बनना है उसी के ख्वाब देखने हैं, वही सोचना है। उसका नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं सोचना कि कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, कहीं मेरे को घाटा ना पड़ जाए, कहीं ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, फिर वही होगा जो सोचा होगा। क्योंकि वो नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में फर्क नहीं समझता, ये भी याद रखना। तो वो दोनों चीजों को समझने की कोशिश करना। जब हम मेडिटेशन करते हैं, भगवान का, वाहेगुरु का ध्यान लगाते हैं, तब भी हमारा माइंड बड़ा पीसफुल होता है। इसलिए उस वक्त भी सबकॉन्शियस माइंड को जो सॉफ्टवेयर, जो प्रोग्राम आप देंगे, वो आपकी बात मान लेगा और वैसा रिजल्ट आपको दे देगा। इसलिए कहते हैं कि मेडिटेशन करो, उससे आप पॉजिटिव होंगे, माइंड कूल एंड काम रहेगा। कितना भी केओस की सिचुएशन हो, हलचल हो, आपका माइंड काम रहेगा, कूल रहेगा, स्टेबल रहेगा, आप डिस्टर्ब नहीं होंगे। वो भी आपने सीखना है। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग की एक चीज और बताता हूं आपको। खिड़की की सलाखों से देख रहा था। कहां से देख रहा था? सलाखें तो लगी नहीं आजकल। खिड़की की सलाखों से देख रहा था, नीचे कीचड़, नीले आसमान में चांद देखा। किसी ने कीचड़ में भी कमल, तो किसी ने चांद में भी दाग देखा। अब आप बताइए, आप क्या देख रहे हैं? आपकी नजर कहां रहती है? टीचर पढ़ाने आया, टीचर की अच्छी चीजों के ऊपर फोकस करते हैं या खराब चीजों के ऊपर फोकस करते हैं? अगर अच्छे स्टूडेंट होंगे तो वो टीचर कैसा भी आए उससे भी सीख सकते हैं।
उससे भी सीख के वो आगे बढ़ सकते हैं। वो है पॉजिटिविटी। और अगर नेगेटिविटी है तो बेस्ट से बेस्ट टीचर भी होगा, और आप ही नेगेटिव हैं तो आप उससे भी कुछ नहीं सीख पाएंगे। ये दुनिया आपके लिए कितना भी नेगेटिव बना दे माहौल, कितना भी कोई आपके लिए बुरा सोचे, पर अगर आप अंदर से पॉजिटिव हैं, उसकी बुराई, उसकी बुरी सोच आप तक नहीं पहुंचेगी। आपको अपने को इसलिए पॉजिटिव बनाना है कि ताकि नेगेटिव आपका असर आपके ऊपर नहीं हो जाए, कोई आपके माइंड को नेगेटिवली प्रोग्राम ना कर दे, कोई नेगेटिव मैसेज आप तक ना भेज दे, आपको डिमोटिवेट ना कर दे। इसलिए माइंड में इतने पॉजिटिव थॉट्स भरने हैं, इतना पॉजिटिव भरना है कि नेगेटिव के लिए जगह ही ना रहे, वेस्ट थॉट्स के लिए जगह ही ना रहे, फालतू चीजों के लिए स्पेस ही ना मिले। कर सकते हैं ऐसा कि नहीं? उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए। किसने? किसी ने भी उनकी तरफ देखा, उनकी तरफ मत देखने लग जाना। उन्होंने धक्का दिया हमें डुबोने के लिए, अंजाम ये रहा कि हम तैराक बन गए। ये दुनिया धक्का देती है बीच बीच में। ऐसी सिचुएशन आएगी लाइफ में कि आपको लगा कि धक्का दे दिया गया। मैं भला चंगा जॉब कर रहा था, कह दिया जी मत आओ कल से। मैं भला चंगा पढ़ रहा था, अब ये प्रॉब्लम आ गई, अब वो आ गई। आती है, लाइफ इसी का नाम है, सबके साथ आती है। ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ही हो रही है, सबके साथ होता है। लेकिन अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप उस सिचुएशन से विनर बन के उभरेंगे। आपसे एक चीज जाएगी, 10 आपको अपनाने के लिए खड़े होंगे। एक जगह लॉस होगा, 10 जगह प्रॉफिट होने वाला होगा। मैं तो इस चीज को ऐसे लेता हूं कि अगर लाइफ में कहीं लॉस हुआ तो समझो इसके बाद बड़े वाला फायदा होने वाला है। वो लॉस फायदे के लिए आया है, वो नेगेटिव चीज मुझे और आगे बढ़ाने के लिए आई है। There is benefit in every situation. This is the positive thought from श्रीमद् भागवत गीता। जो होता है किस लिए होता है? अच्छे के लिए होता है। अपना चश्मा बदल दीजिए, अच्छे वाला देखना शुरू कीजिए। नुकसान देखना शुरू करोगे तो नुकसान ही होगा, अगर प्रॉफिट ढूंढोगे तो प्रॉफिट मिल जाएगा। एक हंसी की बात कहता हूं, एक बार एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने शहर से बाहर फार्म हाउस बनाया और आप जैसे सारे कॉलेज के लड़कों को वहां पार्टी के लिए बुलाया। सबका डिनर ऑर्गेनाइज हुआ। पार्टी के बाद बिजनेसमैन उन्हें अपने पास बुलाता है, हे यंग स्टूडेंट्स, मैंने आपके लिए स्विमिंग पूल बनाया है। इस स्विमिंग पूल में मैंने भयंकर भयंकर मगरमच्छ, बिच्छू, कोबरा, सांप पाले हुए हैं। जो बच्चा इसमें छलांग लगाए और तैरता हुआ एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक जीवित सेफ्टी पूर्वक बाहर आ जाए, उसको मैं 20,000 अमेरिकन डॉलर प्राइज मनी दूंगा। और साथ में मेरी बेटी जो इस कंट्री की मिस कंट्री रह चुकी है, उस नौजवान की मैरिज मैं अपनी बेटी से कर दूंगा। अनाउंसमेंट हो ही रही थी, धड़ाम की आवाज आई। लोगों ने देखा कि एक नौजवान जान को जोखिम में डाल के कूद गया स्विमिंग पूल में, तैरता हुआ, मगरमच्छों से बचता हुआ, सांपों से अपने को बचाता हुआ, सेफ्टी पूर्वक 2-5 मिनट बाद वो दूसरे कॉर्नर से बाहर निकल आया। सब बच्चों ने तालियां बजाई कि देखो हमारे शहर में, हमारे कॉलेज से एक बच्चा ऐसा था जिसने इस बिजनेसमैन की शर्त को पूरा किया है। बिजनेसमैन भी बहुत खुश हुआ, उसे अपने पास बुलाया। हे यंग मैन, आई एम वेरी हैप्पी, मैं अपने प्रॉमिस के मुताबिक तुम्हें अब 20,000 डॉलर नहीं, मैं इतना खुश हूं कि तुमने मेरी चैलेंज स्वीकार की, मैं तुम्हें 30,000 डॉलर दूंगा और साथ में अपनी बेटी की शादी भी तुमसे करूंगा। तो वो नौजवान कहता, सर ना तो मुझे आपके 20,000 रुपए चाहिए, ना मुझे आपके 30,000 रुपए चाहिए, 30,000 डॉलर चाहिए। अपनी बेटी अपने पास रखो, पहले बताओ धक्का किसने दिया था? मैं उस आदमी को ढूंढ रहा हूं
जिसने धक्का दिया। तो आपको भी लाइफ में कोई ना कोई धक्का देगा, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आएगी, लेकिन आपने ना डूबना है ना और काम करना है, तैराक बन के बाहर आना है। और वो तैराक तब बनेंगे जब जीवन के प्रति पॉजिटिव रहेंगे। तो अब ये बोतल है, अभी तो पूरी भरी है, मान लो ये आधी भरी हो, हाफ ग्लास पे, तो एक एटीट्यूड है, मैं कहूं कि ये आधी खाली है, तो वो एटीट्यूड कहलाता है नेगेटिव एटीट्यूड। और एक एटीट्यूड है कि ये आधी भरी हुई है, तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव एटीट्यूड। और एक है कि पूरी की पूरी भरी है, आधी पानी से और आधी किससे भरी होगी, हवा से। हवा तो हर जगह है, ये हुआ सुपर पॉजिटिव। जो खाली जगह भटकता है, हर चीज में कमियां ढूंढता है, वो हुआ नेगेटिव। और जो हर चीज में कुछ ना कुछ खूबी ढूंढ लेगा, पॉजिटिविटी ढूंढ लेगा, वो हार में भी जीत जाएगा, तो दुख में भी सुख ढूंढ लेगा और हमेशा हैप्पी रहेगा, प्रोडक्टिव रहेगा। तो क्या चीज मैटर करती है, क्या चीज मैटर करती है, आपकी सोच। कहते हैं छोटी सोच और पांव में मोच, छोटी सोच पांव में मोच बड़ी तंग करती है। तो छोटी सोच नहीं रखनी है, बड़ा सोचना है, बड़े दिल से सोचना है, सबके भले के लिए सोचना है। अपने प्रॉफिट से पहले दूसरे का प्रॉफिट सोचना है, अपने बेनिफिट से पहले दूसरे का ख्याल रखना है। तो दूसरे का भी होगा बेनिफिट, आपका भी होगा, वो भी खुश रहेगा, आप भी खुश रहेंगे। लास्ट में एक चीज बताता हूं, अभी हम पहले डिस्कस कर रहे थे, आप सब नौजवान हैं, बहुत एनर्जी है, लेकिन सुनने में आता है कि आजकल के नौजवान, और वो भी पंजाब जैसे बहादुर स्टेट के नौजवान, जहां संतों की, फकीरों की, गुरुओं की धरती हुई, जहां का नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, वहां के नौजवान नशे में अपने आप को नाश कर रहे हैं। आप तो सब अच्छे बच्चे होंगे, कोई ड्रग्स का सहारा तो नहीं लेते होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं, पर आपके साथी भी होंगे, कोई जानने वाले भी होंगे, उन्हें भी समझाइए, बेटा ये लाइफ बहुत छोटी है, नशे में आके अपना सर्वनाश, अपने हाथों अपनी तबाही, अपने हाथों अपना विनाश नहीं किया जाता। खुशी के लिए नशे करते हैं ना, मौज बनाने के लिए नशे करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कि असली खुशी नशे में नहीं है, असली खुशी तो नारायणी नशे में है, असली खुशी तो दूसरों की हेल्प करने में है, असली खुशी अच्छा सोच से मिलती है, अच्छे काम करने से मिलती है, तो नशे करेंगे, फिर करेंगे। तो नशों को तौबा तौबा करो, बाय बाय करो, कोई भी नशा। अच्छा, दूसरे नशे ना करते हो, आजकल एडिक्शन भी कई किस्म की है, डिजिटल एडिक्ट तो होंगे आप। मोबाइल के एडिक्ट कौन कौन है, जिनको मोबाइल में एक दिन इंटरनेट ना मिले तो खाना हजम नहीं होता। मोबाइल के गुलाम, एडिक्शन मतलब जो चीज आपको गुलाम बना दे, डिपेंडेंट बना दे, उसके बिना दिल ना लगे, बेचैनी हो, तलब उठे, क्रेविंग हो जिसके लिए। अब आपको मोबाइल आपका छीन लिया जाए, कॉलेज वाले रूल बनाए कि कोई बच्चा सारा दिन मोबाइल यूज नहीं करेगा, बाहर सबमिट करो, तो मोबाइल याद आएगा। अब आप देखिए आपकी प्रोडक्टिविटी इस छोटे से इंस्ट्रूमेंट ने बढ़ाई है या खत्म की है। इंफॉर्मेशन होना अच्छी बात है, टू मच इंफॉर्मेशन, बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन से कुछ नहीं मिलेगा। आपने क्या देखा, क्या सुना, याद रहेगा? उससे अच्छा एक अच्छी चीज पढ़ लो, अच्छी बुक से कोई पॉजिटिव चीज ले लो और उसके ऊपर फोकस करो जो आपकी लाइफ में काम आएगी। सारा दिन उसमें फेसबुक चलाते रहे, इधर उधर के वीडियोस देखते रहे, तो मन डाइवर्ट होगा और मन कमजोर होगा।
कमजोर मन लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो लास्ट में एक लाइन के साथ मैं समाप्त करता हूं। क्या याद रखेंगे, पहले मैं आपसे ही पूछ लेता हूं। 2, 3, 4 चीजें अपने मन में बैठा दो, तब ये मेरा आना यहां यूजफुल रहेगा। और 4 चीजें आज के लेक्चर से, कोई भी 4 बेस्ट चीजें कि मुझे ये करनी है, मुझे इस डायरेक्शन में काम करना है, वो आपको लाइफ में काम आएगी। 10 साल बाद अगर आप मुझे मिलेंगे तो आप मुझे थैंक यू कहेंगे कि सर आपने हमें गाइड किया था, यही चीजें लाइफ में काम आती हैं। मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाता था, तो एक बार कन्वोकेशन हो रही थी। कन्वोकेशन में सारे बच्चे 2-3 साल पहले जो पढ़े होते आए हुए थे, वो सारे बच्चे मेरे पांव हाथ लगा रहे थे। जो शरारती थे वो ज्यादा पांव हाथ लगा रहे थे। तो एक बच्चे ने मेरे को थैंक यू कहा। मैं क्या, किस बात का थैंक यू? कहता सर जो आपने पढ़ाया, बाकी टीचर्स ने पढ़ाया, साइंस की नॉलेज दी, कहीं काम नहीं आ रही, पर जब आप बीच बीच में हमें मोटिवेशनल बातें जो बताते थे, सक्सेस की बातें बताते थे, टेंशन फ्री लाइफ के लिए बीच में कोई अच्छी स्टोरी सुनाते थे, वो हमें याद है और प्रैक्टिकल लाइफ में वही काम आ रही है। तो ये बातें जब आप कॉलेज से बाहर जाएंगे ना, जब लाइफ को रियल फेस करेंगे, आपके काम आएंगी और आप इनको इंप्लीमेंट करेंगे तो देखना आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी, माइंड पॉजिटिव होगा, प्रोडक्टिव होगा, और आप थैंक यू कहेंगे उस परमात्मा का कि उसने आपको अच्छी गाइडेंस दिलाई। थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। एक मैम कह रहे हैं कि आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन हैं, कोई डाउट्स है, यू कैन आस्क। ये आज का सारा लेक्चर आपको लिए रिकॉर्ड किया गया है। ये हैप्पी दुनिया एक चैनल है, उस चैनल में आपको ये लेक्चर कभी भी सुन सकते हैं, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। 2-3 दिन में इसको अपलोड कर दिया जाएगा। और आप जो क्वेश्चन पूछना चाहें, 2-3-4 क्वेश्चन हम जल्दी जल्दी लेंगे, क्योंकि किसी और जगह भी जाना है बाद में। एनीवन जिसको लगे कि ये चीज थोड़ी क्लियर होना बाकी रह गई, वैसे नॉलेज तो इतनी ज्यादा है कि 1 घंटे में नहीं बताई जा सकती। आप कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में 4 घंटे का लेक्चर सुन लीजिए तो क्लियर होता है कैसे दोनों को यूज करना है। ऐसे सक्सेस विदाउट स्ट्रेस का है। आज मैं पीपीटी नहीं लाया, नहीं तो उसमें आपको और अच्छे वे में बताते। एनीवन, ऑल आर सेटिस्फाइड? सर आपने बोला है कि हमको दूसरों का सोचना चाहिए। कभी-कभी ऐसा होता है कि सामने वाले हमारा यूज करने उस केस में क्या होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन कह रहे हैं कि हम दूसरे का अच्छा सोचें, दूसरे हमें यूज करने लग जाते हैं। तो इसमें गलत बात क्या है? हम यूजफुल हैं तभी तो यूज कर रहे हैं। हम यूजेबल हैं, हम प्रोडक्टिव है, हमारी वैल्यू है, वैल्यूएबल है। जो यूजलेस है उसको कौन यूज करेगा? इसका मतलब हमारी वैल्यू है ना, तभी तो हमारा कोई फायदा उठा रहा है। फायदा ही उठा रहा है ना, नुकसान तो नहीं कर रहा, तो अच्छी बात है। उसमें आप पॉजिटिव वे में लो। पॉजिटिव यही है कि मैं यूजफुल हूं, तभी तो यूज हो रहा है। या तो वो गलत यूज करे, अपना नुकसान करे हमारी वजह से, पर वो तो फायदे के लिए यूज करेगा, अच्छी बात है। चलो हम किसी के काम तो आए, किसी के लिए बेनिफिट तो हुआ। और एनीवन, बॉयज बहुत इंटेलिजेंट है, पूछ नहीं रहे, लेकिन टीचर से डर रहे। ओके, थैंक यू वेरी मच।